एक सेठ जी थे, एक संत के पास गए। संत बड़े पहुंचे हुए थे। उन संत के बारे में यह प्रसिद्धि थी क्षेत्र के अंदर कि ये जो अपने मुख से कह देते हैं वो बात सत्य होती है। तो सेठ जी गए। संत की अभी युवावस्था थी। सेठ जी ने जाकर के महाराज से प्रश्न किया, महाराज अभी तो आपकी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी आपके मन में वैराग्य के भाव जागृत हुए, आपने ये भगवा धारण किया, क्या कभी आपके मन में काम नहीं सताता, आपको कभी क्रोध नहीं है सताता? ये संसार की जो वासनाएं हैं ये आपको कभी प्रताड़ित नहीं करती, परेशान नहीं करती आपको? संत ने कहा, सेठ जी तुम हमारी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। बोले मतलब? बोले मतलब यह है कि तुम केवल दुनिया में 7 दिन के मेहमान हो, 7 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। अब सेठ जी घबरा के बोले, इस बाबा जी की बात सत्य निकलती है। आज 7 दिन में ही मरना है वो, लेकिन आदमी को पता ना हो तो आदमी चैन से तो जी लेगा कम से कम। अब जब सेठ जी ने सुना कि तुम 7 दिन के मेहमान हो तो सेठ जी की तो हवा खराब। गए थे कुछ हाल चाल लेने, तो और उल्टा मामला पड़ गया। सीधे दौड़ करके घर पर आए और घर पर आकर के सेठानी को बिठाए कि ऐसे से मैं तो केवल 7 दिन का हूं, बस जीवन खत्म है। अब जब 7 दिन का आदमी को समय मिला होगा तो आदमी क्या करेगा, आप सोचिए। सेठ जी ने वही किया। सेठ जी ने पूरे अपने जीवन का खाका सबको याद है। ये याद रखिए, आप अपने साक्षी, आपसे बड़ा आपका साक्षी दूसरा नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, आपको पता है कि आपने जीवन में क्या क्या किया है ना। जिसकी बेईमानी की हो, जिस व्यक्ति को हमने ठगा होगा, भले वो व्यक्ति हमको भूल जाए, लेकिन ठगने वाला व्यक्ति नहीं भूल सकता कि मैंने किसी को ठगा है, पक्की बात है। बेईमान व्यक्ति को अंतिम क्षण तक याद होता है कि मैंने उस व्यक्ति की बेईमानी की, मैंने उसके साथ दगा किया, मैंने उसके साथ धोखा किया, मैंने उस व्यक्ति को गलत काम में फंसाया। याद रखिए, कभी भी जीवन में किसी भी स्थिति में अधर्म का आचरण हम ना कर जाएं। आपने देखा जब व्यक्ति दुनिया से जाता है ना, तो दुनिया के जाने से लगभग 5-10 मिनट पहले उसके आंखों के सामने एक रील चलती है। पूरे जीवन की फिल्म उसके आंखों के सामने होती है और उस समय व्यक्ति कर कुछ नहीं सकता। क्या करता है? आंखों से आंसू लुढ़कते हैं उसके। हम ये समझते हैं दादा को दादी की याद आ रही है, लेकिन याद रखना उस समय कोई दादी वादी याद नहीं आती। उस समय तो दादा को पूरे जीवन में जो किया है वो याद आ रहा है कि भगवान ने कितना अच्छा अवसर मुझे दिया था, गोल्डन चांस दिया था, लेकिन ये चांस मैंने ऐसे ही गंवा दिया। याद रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल यथार्थ बता रहा हूं, ये कोई बनावटी बात मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। जब व्यक्ति दुनिया में जाता है, मैं अपने जीवन का आपको एक प्रमाण दे रहा हूं। एक बार मेरी स्थिति ऐसी हुई कि मुझे लगा कि शायद मेरा जीवन नहीं बचेगा। अचानक स्थिति मेरी बिगड़ी। उस समय मुझे क्या याद आया? उस समय कोई किसी को याद नहीं आता। उस समय मुझे याद आया है, भाई मैंने उससे कुछ पैसा लिया, उसका कर्ज मेरे पर रह गया, अब तो मैं चुका भी नहीं पाऊंगा। उसका कर्ज लेकर के मैं जब दुनिया से जाऊंगा तो मुझे चुकाना तो पड़ेगा। आज जो लोग बेईमानी कर रहे हैं ना, दगाबाजी कर रहे हैं, डग्गेबाजी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, जो ये इन प्रकार केवल पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे कैसे भी किसी का गला काट करके, किसी की किडनी बेच करके, कैसे भी पैसा कमाना पड़े लोगों को, लोग कमा रहे हैं। लेकिन याद रखना, अंतिम समय में वो सारा घटनाक्रम उनकी आंखों के सामने होगा, लेकिन वो व्यक्ति विवश होगा, उस समय कुछ कर नहीं सकता। बंधुओं, मैं तो सोचता था कि शायद मेरा मामला पूरा हो जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे तो अवसर दिया। मान लो भगवान उस समय किसी को अवसर ना दे तो वह आदमी क्या करेगा? तो यही हमारे जीवन में, सबके जीवन में यह होता है, लेकिन आदमी किसी से कह नहीं सकता, उसके मन की बात मन में रहती है। इसलिए जीवन में कभी भी अधर्म का आचरण मत करना। तो सेठ जी को जब पता चला, और देखो हमारे आर्य समाज के लोगों में तो उनका जीवन बड़ा पवित्र होता था। आपने भक्त फूल सिंह जी का नाम सुना है, जिन्होंने खानपुर विश्वविद्यालय बनाया था हरियाणा के अंदर सोनीपत में। क्या थे वो? पटवारी थे। और जब पटवारी थे तो आप जानते हैं कि उस समय पटवारी बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, है ना। उस समय चाहे कोई डीएम बन जाए, उस डीएम की वैल्यू नहीं होती थी। हमारी माताएं भी ये उपदेश देती, बेटा तू पटवारी बन जाइयो। पटवारी बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। पटवारी चाहे कितना भी पैसा कमा लेता था, उस समय पटवारी पैसा भी कमाते थे। उन्होंने भी खूब नंबर 2 से पैसा कमाया। लेकिन जब किसी दिन आर्य समाज के सत्संग में पहुंचे भक्त फूल सिंह, तो उनके जीवन की धारा बदल गई
और इतिहास इस बात का साक्षी है कि एकदम जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ। अरे तूने तो जीवन ऐसे निकाल दिया सारा। ये जो अन्याय अधर्म की कमाई जो तूने जोड़ी है, ये कमाई तेरे साथ जाने वाली नहीं है, लेकिन इसका पाप तू लेकर के जाएगा। इस अधर्म की कमाई का भोग तो तेरे बच्चे करेंगे, तेरे नाती पोते करेंगे, लेकिन इस सारा का सारा पाप भोगना तुझे पड़ेगा। ज्ञान का प्रकाश हुआ, जीवन की धारा बदली। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भक्त फूल सिंह को तत्व ज्ञान हुआ तो उन्होंने वही किया जो आदमी को करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने जीवन में किस किस से रिश्वत ली है। उस व्यक्ति के पास वो गए, जाकर के रिश्वत लौटाई। ये इतिहास का पहला उदाहरण है। आदमी ठीक है भाई, अब हमने जो कर लिया सो कर लिया, आगे से नहीं करेंगे, यहां तक तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन भक्त फूल सिंह वो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने यदि किसी का बुरा किया है उससे जाकर के वो माफी मांगते हैं, और जिससे यदि 2 पैसे रिश्वत के रूप में ले लिया, अन्याय के रूप में ले लिया, उस व्यक्ति का पैसा ब्याज सहित वापस करते हैं। और केवल पैसे ही वापस नहीं किया। एक व्यक्ति गरीब था और ये पटवारी थे। पटवारी की बड़ी पावर होती थी, बड़ा ताकतवर आदमी होता था पटवारी। इन्होंने अपने पद की उसमें आकर के और एक किसी गरीब व्यक्ति में 5 जूते मारे थे। बड़े परिवार से थे, पद भी बड़ा था, पैसा भी था। अब गरीब आदमी बोले तो बोलेगा क्या, रईस आदमी है। वो अपने 5 जूते खाकर के चुप बैठा था। भक्त फूल सिंह इतना बदले, इतने बदले, इतने बदले कि सबका पैसा तो चुकाया ही, और फिर केवल पैसे तक ही सीमित नहीं रहे कि मैंने अपने जीवन में किसी का यदि बुरा कर दिया है तो उसका भी मैं अपना हिसाब किताब इसी जीवन में बराबर करूंगा। मैं अगले जीवन के लिए कुछ भी छोड़ करके नहीं जाना चाहता। भक्त फूल सिंह उसी व्यक्ति के पास में गए, बोले भैया तेरा कुछ हिसाब किताब है मेरे पास। वो कहता बाबूजी आप कैसी मजाक कर रहे हो, आप इतने बड़े रईस आदमी, श्रीमंत आदमी, आपका मेरे पास क्या हिसाब किताब होगा, मैं आपको क्या दे सकता हूं। बोले नहीं आपका हिसाब किताब है। बोले क्या हिसाब किताब है। बोले मैंने कभी आप में 5 जूते मारे थे। अरे बाबूजी कोई बात नहीं, मेरी कुछ गलती रही होगी। वो कहते नहीं तेरी गलती नहीं, मेरे अंदर ही पद का गुमान था, अहंकार मेरे अंदर था, तेरी गलती नहीं थी। आज मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं, अपना हिसाब किताब बराबर करना चाहता हूं। बोले बाबूजी क्या करना पड़ेगा कि तू मेरे में 5 जूते मार। ये इतिहास का पहला उदाहरण है। लोगों ऐसे संसार में उदाहरण नहीं बन जाते, उनके जीवन को देखो, जीवन की पवित्रता को देखो। वो कहते हैं हिसाब किताब जब बराबर होगा कि 5 जूते मार मेरे सिर में। अब वो सामान्य जाति का आदमी, गरीब आदमी, इतने बड़े रईस आदमी और बड़ी जाति का आदमी, बोले इसमें मैं जूते कैसे उठा सकता हूं, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भक्त फूल सिंह उसके पैरों में गिरते नहीं, भैया मैं तेरे ऋण को चुकाना चाहता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति ऋणी होता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, और ऋण कभी ना कभी उसको चुकाना पड़ता ही है। मैं इसी जन्म में अपने ऋण से उऋण होकर के संसार से जाना चाहता हूं, तुमको जूते तो मुझ में मारने ही पड़ेंगे, ऐसे तो मैं जाने वाला नहीं हूं। आखिर वो जब बैठ गए उसके घर पर, बोले मैं जब तक नहीं जाऊंगा। अब आदमी क्या करे, शर मजूरी जूता उठाया और धीरे धीरे घर के ऐसे छुपाने लगा। ऐसे ऐसे थोड़ी मार सकता है। उन्होंने हाथ पकड़ा, बोले रुक, बेईमानी मत कर, जूते उसी स्पीड में मारने पड़ेंगे, उसी तेजी से मारने पड़ेंगे जैसे मैंने मारे थे। ये था उनका जीवन। तो अब सोचो कि ये है जीवन का परिवर्तन। वो जानते थे कि हम संसार में आए, हमसे जीवन में पाप हो गए, हर व्यक्ति से होते हैं, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। ये कार्यक्रम जगाने के लिए तो है। व्यक्ति एकदम आमूलचूल परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में हो जाना चाहिए इन कार्यक्रमों को सुन करके। और यदि इन कार्यक्रमों को सुन करके भी हमारी वो ढाक के 3 पाते हमारी गाड़ी उसी ढर्रे पर चल रही है, तो फिर कार्यक्रमों का लाभ क्या है। तो सेठ जी को जब पता चला कि तुम 7 दिन के मेहमान हो, सेठ जी ने आकर के पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे जिसका लिया दिया सबका बराबर किया, किसी का 1 पैसा ना छूट जाए भाई, किसी का लेकर के मैं ना चला जाऊं। पूरा पड़ताल किया भाई, उसका लिया था, उसका लिया, किसी से कुछ अनैतिक वैसे भी ले लिया नंबर 2 से, उस सब का बराबर किया बंधुओं। धीरे धीरे समय भी कम होता चला जा रहा था, दिन बढ़ते चले जा रहे थे, मौत नजदीक थी, सेठ जी की धड़कन बढ़ रही थी। जैसे जैसे धड़कन बढ़ रही थी, सेठ जी को ये चिंता हो रही थी अभी किसी का और कुछ ना रह जाए, अभी किसी का और कुछ नहीं रह जाए। सेठ जी फिर चिंतन करते हैं, चिंतन करते चले गए, चिंतन करते चले गए। बोले भाई अब तो किसी का नहीं रहा। बोले भगवान का भजन करो, दान कर लो, पुण्य कर लो, फिर याद करते हैं किसी का कुछ छूट नहीं जाए। और आपने सारे बच्चों को बुलाया, सबको बता दिया बेटा ये फैक्ट्री तेरी, ये माल तेरा, ये गोदाम में माल तेरा, ये जमीन के अंदर माल गढ़ा पड़ा, दीवार में माला, सब कुछ सेठ जी ने बता दिया। और आप सभी जानते हैं जो भी संपत्ति थी सब सेठ जी ने दे दी।
अब सेठ जी अपने अंतिम समय गिनने लगे, भगवान का भजन कर रहे हैं। सेठ जी किसी को गाली नहीं दे रहे। अच्छा, आपको पता चल जाए आप 7 दिन के हो तो आप किसी पे गुस्सा करोगे, गाली दोगे, किसी की बेईमानी करोगे? सास बहू की खूब कितनी भी तगड़ी रोज लड़ाई होती हो, है ना, लेकिन सासू माँ को ये पता चल जाए कि तू 7 दिन की मेहमान है तो बहू उससे कुछ भी बोले वो एकदम देवी हो जाएगी। तुझे कहना है तू कह ले, मैं नहीं कुछ भी कहती है। बोलो जीवन बदलेगा नहीं बदलेगा? सेठ जी का जीवन बदल गया। दिन घटते चले जा रहे हैं, सेठ जी की धड़कन बढ़ती चली जा रही है और हर श्वास पर ओम जपते चले जा रहे हैं, ओम जपते चले जा रहे हैं। 7 दिन पूरे हो गए लेकिन सेठ जी मरे नहीं, सेठ जी बच गए। बच गए तो सेठ जी ने सोचा कि शायद हो सकता है कुछ दिन में गिनने में गड़बड़ हो गई हो, 1-2 दिन और वेट करते हैं। सेठ जी ने 2-3 दिन वेट किया लेकिन सेठ जी भले चंगे रहे। अब सेठ जी फिर उसमें आ गए जो पुराने वाले उस रोल में, सीधे महाराज के पास में पहुंचे। बोले महाराज आप तो बहुत झूठ बोलते हो, मैं आपके पास आया, मैंने ये सुना था कि आपकी वाणी से जो होता है वो सत्य निकलता है, लेकिन आप तो महा झूठे हो। संत ने कहा सेठ जी आप इतने उबाल में क्यों, मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? बोले महाराज आपने मेरे से ये झूठ बोला, आपने कहा कि तू 7 दिन का मेहमान है, 7 दिन के अंदर मर जाएगा। तो संत ने कहा इसमें झूठ क्या बात है? अरे दुनिया में व्यक्ति 7 दिन में ही तो जाता है भाई, कोई 8वां दिन बताओ मुझे, कोई 8वां दिन हो तो। ये रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन होते हैं और इसी 7 दिनों में लोगों की राम नाम सत्य होती है। 8वां दिन गिनाओ आप कौन सा है? तो सेठ जी बोले महाराज आपने बात तो सही कही लेकिन मैं तो समझ नहीं पाया, मैंने तो यही समझ लिया कि इसी में तू जाने वाला है, मेरे से तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले गड़बड़ क्या हुआ ये बताओ? बोले गड़बड़ ये हुआ कि मैंने सारी प्रॉपर्टी जो भी कुछ थी सब अपने बच्चों के हवाले कर दी महाराज, और जो मैंने बच्चों से छिपा करके अपने लिए भी जो रखा था ना, बहुत से लोग छिपा के भी तो रखते हैं बच्चों से, हमारी माताएं मैंने भी बहुओं से बच्चों सब बुढ़ापे में काम आएगा। जो वैसा माल था जिसको बोलते हैं गांव में कोरचे का माल, है ना, जो बच्चों से छिपाया हुआ था, बोले मैंने तो वो भी बच्चों को बता दिया, मैं तो आपकी तरह बाबाजी हो गया, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा ये बताओ। संत ने कहा सेठ जी चलो ये माल आज नहीं कल तो बच्चों के पास तो जाना ही था, ये तो चला गया, इसकी बात तो छोड़ो, लेकिन मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, इन 8 दिनों में आपके मन में काम वासना जागृत हुई क्या? आपको गुस्सा आया? आपने किसी की चोरी की? आपने किसी से बुरा बोला? आपने किसी को गाली दी? सेठ जी बोले महाराज समय ही कहाँ था, 7 दिन का समय, 7 दिन तो कैसे निकल गए, अपनी तैयारी करते करते, लोगों से पश्चाताप करते करते, माफी मांगते मांगते समय निकल गया, समय कहाँ था? संत ने कहा सेठ जी आपको तो 7 दिन का समय था, लेकिन मैं तो जीवन को क्षण भंगुर समझता हूं, मेरे पास तो ये भी अगला दिन भी नहीं है, भगवान ने दे दिया तो ठीक है, भगवान की बहुत कृपा है, लेकिन मेरे पास तो अगला दिन भी नहीं है, जीवन क्षण भंगुर है। आपने मेरे से जो 10 दिन पहले जो प्रश्न पूछा था कि महाराज क्या आपको काम परेशान नहीं करता, क्रोध परेशान नहीं करता, मैं तो अपने जीवन को क्षण भंगुर समझता हूं, आपके पास तो 7 दिन थे, जब 7 दिन में आप देवता बन सकते हो, आपका पूरा जीवन बदल गया सेठ जी, मेरे पास तो अगला दिन भी नहीं, मैं पाप कैसे कर सकता हूं? ये व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता सत्संग सुनने से। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।